student, today we will study about the science of class 8 chapter pollution of air and water. Paheli and Bhujo were very excited to know that Taj Mahal in Agra is one of the 7 wonders of the world. अब पहेली एंड भूजो क्या बहुत एक्साइटेड थे जानकर कि ताज महल है जो आगरा में है वो 7वें अजूबे में पूरे वर्ल्ड के आता है. बट दे आवर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मॉन्यूमेंट्स इज वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन बाय द एयर पॉल्यूशन इन द एरिया सराउंडिंग द ताज. अब उनको ये सुन के वो बड़े डिसअपॉइंट हुए कि जो ब्यूटी थी ताजमहल की वो क्या हो गई है, ख़राब होने लग गई है धीरे धीरे. इसका रीज़न है एयर पॉल्यूशन जो कि उसके सराउंडिंग्स में है. देयर वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन कंट्रोल द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. अब वो उनको ये जिज्ञासा हुई जानने की कि क्या हम कर सकते हैं इस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए, एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए. We all are aware that our environment is not what it used to be. अब हम ये सब लोग जानते हैं कि जो environment इस समय है तो उस तरीके का environment हर चीज़ के लिए हानिकारक होता है. Our elder talk about the clean water. जो इन्वायरमेंट एट प्रेजेंट इस समय आगरा में या किसी भी स्टेट में या कंट्री में, मतलब जो कि एटमॉस्फेयर इस समय एनवायरनमेंट चल रहा है वो हर चीज़ के लिए बेनिफिशियल नहीं है. इससे कई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं और हमारे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं. फ्रेश एयर. एल्डर्स टॉक अबाउट क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम. अब एल्डर्स कहते हैं कि जो फ्रेश एयर था और साफ़ पानी और साफ़ हवा थी वो पहले जब उन लोग का टाइम था तब अच्छी थी. नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. आजकल मीडिया क्या कर रही है, रेगुलरली रिपोर्ट दे रही है इस बारे में कि जो क्वालिटी है एनवायरनमेंट की वो गिरती चली जा रही है. इस बारे में मीडिया से हम लोग को हर चीज़ें पता चलती हैं कि क्या देश में भी चल रहा है, क्या हो रहा है, और इसके बारे में भी हम लोग को पता चलता है कि रेगुलर रिपोर्ट्स वो लोग देते हैं कि क्वालिटी जो है एनवायरनमेंट की वो ख़राब हो रही है. वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ. वी आवर सेल्फ फील इम्पैक्ट. अब ये हम जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो फॉलिंग क्वालिटी है एयर और वाटर की, उसका बहुत ही मतलब जैसे सफ़रिंग फ्रॉम डिजीज़ेस, डिफरेंट डिजीज़ेस से हम लोग सफ़र कर रहे हैं जो कि फॉलिंग ऑफ क्वालिटी जो है एयर और वाटर की उसकी वजह से. जैसे कि डिजीज़ में क्या है, सफ़रिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेरिली राइजिंग. मतलब अलग अलग तरीके की दिक्कतें हम लोग भी फेस कर रहे हैं. We shudder to imagine a time when clean air and water may no longer be available. अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, कि आगे की जनरेशन में जो पानी है और जो हवा है वो इतनी क्लियर रहेगी कि नहीं रहेगी. You have learnt about the importance of air and water in your previous class. In this chapter we will study about the harmful changes taking place in our surrounding and their effect on our life. अब पहले प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की क्या इम्पोर्टेंस थी एंड वाटर की क्या इम्पोर्टेंस थी. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस. जो हार्मफुल चेंजेस जो टेक प्लेस हो रहे हैं या जो जगह ले रहे हैं हार्मफुल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, उनके इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. जो हार्मफुल चेंजेस की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. एयर पॉल्यूशन. वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड. हम लोग बिना फूड के कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट विदाउट एयर. लेकिन हम हवा के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस सिंपल फैक्ट टेल अस इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर टू अस. ये सिंपल फैक्ट बताता है कि हवा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है. यू ऑलरेडी नो दैट द एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है. ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है. बाय वॉल्यूम अबाउट 78% ऑफ दिस मिक्सचर इज़ नाइट्रोजन एंड अबाउट 21% इज़ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन
वाटर्स वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब इसमें बताया है कि हमारी जो हवा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो गैसेस होती हैं उनका मिक्सचर है। अब इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं? 78% मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है, अब हम लोग को यू मे हैव कवर्ड योर नोज वाइल पासिंग ए एमिटेड स्मोक और स्टार्टेड कफिंग वाइल वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड। अब हम लोग को क्या नाक को कवर करना पड़ता है जब हम लोग ऐसे स्मेली एरिया से निकलते हैं या स्मोक कहीं से आती है, इंडस्ट्रियल एरिया से स्मोक आ जाती है, जैसे दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। स्टार्टेड कफिंग, कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। वॉकिंग ऑन ए बिजी रोड। ऑन द बेसिस ऑफ ए एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट प्लेस बी बिलो। ए पार्क एंड बिजी रोड, एक पार्क होता है और बिजी रोड्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं। रेजिडेंटल एरिया एंड इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें भी मतलब जैसे हम लोग को इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बिजी ट्रैफिक, इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट इंटरसेक्शंस एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ए विलेज एंड ए टाउन। अब इसमें क्या बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस कंपेयर द क्वालिटी ऑफ एयर एट द प्लेस गिवन बिलो। अब जो प्लेसेस इसमें दी हुई हैं उसमें हम लोग एयर क्वालिटी को कंपेयर करेंगे। जब बिजी रोड्स होती है तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है। पार्क में भी आजकल मतलब प्लांट्स वगैरह कम ही रह गए हैं, कुछ ज़्यादा रह नहीं गए। रेजिडेंशियल एरिया जो होता है उसके आसपास जैसे मान लीजिए अगर कोई मतलब हाईवे रोड नहीं है इतना इट्स ओके, लेकिन अगर कुछ हाईवे रोड है, मार्केट है या कुछ इस तरीके का है तो पॉल्यूशन वहाँ होना ही होना है। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रॉब्लम होती है। बिजी ट्रैफिक में भी इस तरीके के इश्यूज होते ही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, आजकल की हवा जो है पूरी तरीके से प्योर नहीं रह गई है। One of your observations in the above activity could be difference in the amount of smoke in the atmosphere. Do you know where the smoke could have come from? Addition such substance to the atmosphere modified. अब इसमें क्या बताया है कि one of your observation, जो कि एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, in the amount of smoke in the atmosphere, जो स्मोक का अमाउंट है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसमें क्या डिफरेंस होगा? डू यू नो वेयर इज द स्मोक वुड कम। अब स्मोक कहाँ से आता है, ये तो सबको पता है कि स्मोक कहाँ से आता है। एडिशन ऑफ सच सब्सटेंस ऑन द एटमॉस्फेयर इज मॉडिफाइड। अब उसके एडिशन से एटमॉस्फेयर में क्या होता है, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड एंड अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब जो हवा में कंटेमिनेटेड अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हार्म पहुंचाते हैं, वो क्या होता है, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ये हम लोग एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। अब हम लोग बताएंगे एयर पॉल्यूटेड क्यों होता है। द सब्सटेंस विच कंटेमिनेटेड द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। जो खराब सब्सटेंस होते हैं हवा में घुल जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। समटाइम्स द सब्सटेंस में केम फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक स्मोक एंड डस्ट। ये क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं समटाइम नेचुरल सोर्स से भी आते हैं, जैसे कि धुएं से या डस्ट से। फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनो eruption, पोल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फियर बाय सर्टन। अब जैसे नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ कि फॉरेस्ट में आग लग गई, उसकी वजह से धुआं उठ गया, वो भी हो सकता है। और वॉल्केनो की वजह से भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट आर ऑल्सो एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय सर्टन ह्यूमन एक्टिविटी। कई सर्टन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी पॉल्यूशन जो है हवा में घुल जाता है। द सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स आर फैक्ट्रीज। द मेन सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन का, फैक्ट्रीज हैं, पावर प्लांट हैं, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। अब इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इसके एयर पॉल्यूशन के लिए। तो क्या सोर्स है, प्लांट, पावर प्लांट जो होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बर्निंग ऑफ फायरवुड जैसे लकड़ी जलाना और कंडों को जलाना, डंग केक्स ये सब जलाना, इससे भी होता है। मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आर कॉज बाय एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कई रेस्पिरेटरी लंग्स की प्रॉब्लम्स हमको होती है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सब्सटेंस ऑफ पॉल्यूटेंट विच प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर। अब हम लोग पता लगाएंगे कि कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसमें, पॉल्यूटेड हवा में।
हैव यू एवर नोटिस रैपिडली नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज इन आवर सिटीज़। अब सिटी में वाहन बढ़ेंगे और पेट्रोल और डीजल का जो फ्यूल्स होते हैं उनका धुआं जो फैलता है उससे भी पॉल्यूशन होता है। व्हीकल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट। व्हीकल क्या हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करता है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स के इनकम्प्लीट बर्न होने पे वो प्रोड्यूस होता है। सच एज क्या है इसमें, जैसा कि मैंने बताया पहले से, पेट्रोल और डीजल। इट इज़ ए पॉइजनस गैस, ये दोनों पॉइजनस गैस होती हैं। इससे जो पेट्रोल और डीजल से जो धुआं निकलता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है। इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अब ये क्या रिड्यूस कर देता है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड का उसको रिड्यूस कर देता है। हुजो रिमेंबर सीइंग ए थिक फॉग लाइक लेयर। अब हुजो ने रिमेंबर किया कि उसने क्या देखा था? फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में उसने एक धुंध जैसी देखी थी, फॉग जो होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, जो विंटर में होता है, जैसे नहीं धुंध हो जाती है, कोहरा हो जाता है। दिस इज अ स्मोक विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये किससे बना होता है? स्मोक एंड फॉग से, धुएं से और फॉग से। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। स्मोक क्या कैरी करता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विथ अदर एयर पॉल्यूटेंट, जो कि अदर एयर पॉल्यूटेंट से कंबाइन हो जाती है। एंड फॉग टू फॉर्म ए स्मोक। और इस तरीके से क्या हो जाता है? फॉग टू फॉर्म ए स्मोक। और इस तरीके से धुंध हो जाती है चारों तरफ। द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो ये स्मोक जो होती है वो सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम करती है। सच एज अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। मतलब अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, और भी चीज़ें जो बच्चों में हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल दिल्ली में देखी जा रही है। कई चीज़ों से, जैसे फॉग सा हो जाता है, धुंध सी हो जाती है, मतलब खूब ज़्यादा सा हो, ज़्यादा जल्दी वो हटता भी नहीं है, और कुछ अजीब सी, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत सी महसूस होती है। तो ये सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। मैनी इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। कई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं एयर पॉल्यूशन के लिए। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें बताया गया है कि कई इंडस्ट्रीज तो रिस्पॉन्सिबल होती ही हैं, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें कौन सी हैं? जैसे पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं ये क्या है? मेजर सोर्स होती हैं पॉल्यूटेंट। कौन सी? गैसेस जो ये जो गैसेस घुलती हैं हवा में, उसके लिए पॉल्यूटेंट गैसेस जो होती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस जो इनके द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनरीज से जो प्रोड्यूस्ड होती हैं वो मिल जाती हैं हवा में जाके, तो क्या करती हैं? नुकसान करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। से कोल का जो धुआं होता है, इट कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। यही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कारण बनती है, इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज, और लंग्स को डैमेज भी कर देती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन चैप्टर 5। अब जैसे हम लोग ने चैप्टर 5 पढ़ा था, फॉसल फ्यूल्स जो होते थे जो बर्न हो जाते थे, जैसे कि जानवरों की हड्डियाँ हमने बताया था कि एक फ्लड आता था, उस पर मिट्टी की लेयर जम जाती थी अंदर से, वो मतलब जो फॉसल्स कभी कभी इकट्ठे हो जाते, कभी कभी बर्न हो जाते थे, उन बर्न के से जो धुआं होता था वो बहुत ही नुकसानदायक होता था। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक CFC विच आर यूज इन रेफ्रिजरेटर। अब CFC एक गैसेज होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है, वो भी नुकसानदायक होती है। एयर कंडीशंस जो होते हैं उसमें भी गैसेस का जो योगदान होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब रिकॉल दैट द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। अब हमको ये पता चला है कि जो लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है, वो क्या करती है? प्रोटेक्ट अस। किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, ऑफ द सन। किससे? सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे। हैव यू हर्ड ओजोन लेयर होल्स? दे टू फाइंड आउट अबाउट इट। थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ CFC। अब इसमें क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है उसमें क्या हो चुका है? होल्स हो चुका है,
ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट इट। अब इसके बारे में हमको पता लगाना पड़ेगा कि उसके होल्स होने से क्या प्रॉब्लम हुई है। कहाँ पे? धरती पे। लेस हार्मफुल केमिकल आर नाउ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFC। अब हम लोग को CFC की जगह पे कोई लेस हार्मफुल केमिकल यूज करना चाहिए। इन एडिशन टू अबाव मेंशन गैसेस, अगर अबाव मेंशन जो गैसेस के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, और ऑटोमोबाइल्स के बारे में जो कि डीजल और पेट्रोल को बर्न करते हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल विच में रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दे रिड्यूस विजिबिलिटी, व्हेन इनहेल्ड दे कॉजेज डिसीज। अब क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल के जो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, चलती हैं, तो इसमें से जो धुआं निकलता है वो एक तो बहुत पॉइजनस गैस होती है, उसको इनहेल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी ये पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। अब है स्टील मेकिंग एंड माइनिंग, इसमें भी पावर प्लांट गिव आउट टाइनी एशेस पार्टिकल। पावर प्लांट क्या करता है? धुआं देता है, इसमें टाइनी एशेस पार्टिकल्स भी आते हैं, विच इज़ ऑल्सो पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। वो भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। अब केस स्टडी है, इसमें बताया गया है ताजमहल का। द ताजमहल ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ताजमहल जो है इंडिया का फेमस मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है, मतलब टूरिस्ट ज़्यादातर उसको देखने जाते हैं। ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, वो आगरा में लोकेटेड है, हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न। एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट पॉल्यूटेंट इन एयर आर डिस्कलरिंग द वाइट मार्बल। अब इन्होंने एक्सपर्ट ने ये वार्न किया है, जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मार्बल का कलर है वो वाइट से येलोइश टाइप का होता जा रहा है। सो इट इज़ not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like building monuments and statues also affected। अब इसमें ये बताया गया है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं अफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन से, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बिल्डिंग हुई, मॉन्यूमेंट्स हुआ, एंड द स्टेटस ऑल्सो गेट अफेक्टेड। अब ये अलग अलग तरीके के बिल्डिंग्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स जो पुराने होते हैं, वो भी सब इस एयर पॉल्यूशन से अफेक्ट हो जाते हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब हम लोगों ने बताया था जो पेट्रोलियम रिफाइनरी थी उसमें क्या था, कौन से गैसेस थी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब थी जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा था। तो वही चीज़ इसमें इन्होंने यहाँ पे बताई है कि द इंडस्ट्रीज लोकेटेड अराउंड आगरा, आगरा के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, जैसे कि रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, रबर प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हुए, ऑटोमोबाइल्स हुए, केमिकल्स की जो फैक्ट्रियाँ हुई, स्पेशली इन मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है, हैव बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसमें कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये गैसेस क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में इन्हीं का योगदान होता है, नाइट्रिक एसिड को भी। दिस एसिड ड्रॉप डाउन विद द रेन। अब ये एसिड अगर रेन के द्वारा नीचे गिरेगा, मेकिंग द रेन एसिडिक, वो रेन को क्या करेगा? एसिडिक बना देगा। दिस इज कॉल्ड एन एसिडिक रेन, उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं। अब पहले क्या होता था कि सब चीज़ें, एनवायरनमेंट शुद्ध होता था, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा होता था, शुद्ध हवाएं थी, सब कुछ। तो बारिश होती थी ना तो बहुत अच्छा, मतलब लोग नहाते थे बारिश के पानी में, कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं। लेकिन आजकल क्या है कि ये क्या है, पानी एसिडिक हो गया है इन सब चीज़ों की वजह से। तो आजकल उस चीज़ को अगर स्किन में अगर वो गिरता है तो वो क्या, स्किन एलर्जीज पैदा कर देता है। एसिडिक रेन ऑफ मार्बल ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब यही एसिडिक रेन क्या होती है कि जैसे ताजमहल पे गिरती है तो वो उस मॉन्यूमेंट्स को ख़राब कर देती है। किसको? मार्बल जो होते हैं मॉन्यूमेंट्स के, उनको ख़राब कर देती है। दिस इज़ कॉल्ड द मार्बल कैंसर। ये है मार्बल कैंसर। सस्पेंडेड पार्टिकल matters such as soot particles emitted by Mathura oil refinery and contributed toward the yellowish of the marble। और इसी contribution से क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि वो अब मार्बल जो है वाइट से येलोइश होता जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्टेप उठाए ताज को सेव करने के लिए।
इट्स ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच ए क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG। अब उन्होंने ये ऑर्डर दिया इंडस्ट्री को कि स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स, इस किसकी तरफ स्विच करना है उनको, क्लीनर फ्यूल्स की तरह, जो सही फ्यूल्स होते हैं, जो यूज़ करने में कुछ दिक्कतें नहीं होती हैं, वो है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको, NLPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। जहाँ पे ताज जोन का है वहाँ पे क्या होता है कि जो पेट्रोल वाले वाहन है, व्हीकल्स हैं, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्विच करने को बोला है किस पे, एक CNG पे स्विच करने को बोला है। जैसे CNG के आजकल गाड़ियों में CNG होने लगा है, गाड़ियों CNG लग के आता है, CNG वाली गाड़ियाँ भी चलती हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो डिस्कस विथ योर एल्डर एंड सी व्हाट हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताज। अब हम लोग को अपने बड़ों से डिस्कस करना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं कि ताज की कंडीशन क्या है। एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक बात करनी चाहिए सबसे कि क्या वहाँ पे चल रहा है। 20 to 30 years ago, try to post a picture of Taj Mahal of your scrapbook. अब यहाँ पे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। अब सन रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, अर्थ सरफेस को वार्म कर देती हैं। ए पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल ऑन द अर्थ, जो रेडिएशन धरती पे आता है, इज एब्जॉर्ब बाय इट एंड पार्ट इज रिफ्लेक्ट बैक टू द स्पेस। और वही क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है किसमें, इनटू स्पेस। ए पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन वापस गया है वो क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। द ट्रैप्ड एटमॉस्फेयर रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। और वो क्या करता है, अर्थ को फर्दर क्या करता है, गर्म कर देता है। इफ़ यू हैव seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall the sun heat is allowed to get in but is not allowed to go out। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने ये कहा है कि जैसे कहीं आपने एक ग्रीन हाउस देखा है, नर्सरी, जैसे कि नहीं ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी देखा हो, एल्सवेयर रिकॉल द सन हीट, जैसे उसमें क्या होता है, सन हीट आ रही है, सन हीट आने पे क्या होता है कि इट गेट बट इट नॉट अलाउड टू गो आउट। सन हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन उसको वो बाहर नहीं जाती। एंड तो उसमें क्या होता है, द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस। तो जो ट्रैप्ड होता है हीट वार्म का, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ग्रीन हाउस। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलरली, दैट इज वाई इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ट्रैपिंग रेडिएशन होता है, हम लोग ट्रैप कर लेते हैं रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इज सिमिलर, दैट इज कॉल्ड ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसके प्रोसेस के बिना जो ज़िंदगी है हमारी वो पॉसिबल नहीं हो सकती धरती पे। एक्सेस ऑफ CO2 इन द एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। तो एक्सेस ऑफ CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाने पे क्या होता है, गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। हवा में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है इफेक्ट के लिए। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। ये CO2, हम ये जानते हैं कि CO2 जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है एयर का। इफ़ यू हैव ऑल्सो स्टडीड द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है प्लांट्स में। बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ CO2, लेकिन अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए हवा में, देन इट एक्ट एज ए पॉल्यूटेंट। तो वो क्या होता है, पॉल्यूटेंट। अब किसी भी चीज़ का बढ़ना या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना हार्मफुल होता ही है। कोई भी गैस हो, कोई भी चीज़, मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं है। कैन यू हैव द पहली फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीन रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। CO2 क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली रिलीज हो रही है, किस वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। जो फॉरेस्ट का एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। प्लांट यूटिलाइज CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है, CO2 को यूटिलाइज करता है किस चीज़ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। अब मतलब पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो वहाँ पे कैसे वो प्लांट लेगा CO2, प्लांट कैसे लेगा CO2 जब वो होएगा ही नहीं वहाँ पे। तो क्या होगा, इस वजह से क्या हो रहा है कि CO2 का जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। CO2 इन देयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्री विच कंज्यूमिंग CO2 इज रिड्यूस। वही इसमें बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ ट्री जो कि CO2 को क्या करते हैं, मतलब अपने अंदर समा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, रिड्यूस कर दिया गया है।
तो इस वजह से क्या हो रहा है कि CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ह्यूमन एक्टिविटी दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू accumulation of CO2 in the atmosphere. CO2 trapped heat and does not allow it to escape into space. अब CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, उसको वापस जाने नहीं देता है स्पेस में। एज ए रिजल्ट द एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, और इसका रिजल्ट ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि अब बार भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हर जगह का रहा है, तो इस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। CO2 जब जाने ही नहीं देगा हीट को वापस स्पेस में, तो फिर गर्मी तो यहीं रह जाएगी, और यहीं रह जाएगी तो वो उस चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जहाँ पे कम गर्मी पड़ती है वहाँ ज़्यादा पड़ने लगी है। तो इस तरीके का जो चेंजेस जो होता है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अदर गैसेज लाइक मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब अदर गैस के बारे में भी इन्होंने बताया कि जैसे मिथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वाटर वेपर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड दिस इफेक्ट। अभी ये सब चीज़ें भी इसमें अफेक्ट करती हैं। लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैसेज। अब CO2 की तरह इनको भी क्या हम लोग बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इशू क्या बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, मैनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब कई ऐसी कंट्रियां हैं जो आगे आई हैं, इस चीज़ पे विचार कर रही हैं कि हमको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए किसको, एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को। जो गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको, उनके जो बढ़ोतरी को हम लोग को लेवल पे लाना चाहिए। द क्योटो प्रोटोकॉल्स इज वन सच एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट भी बनाया गया है इसका। Bujo is surprised to hear that an increase in earth temperature by even a little as a 0.5 degree has had such a serious effect. Payuri tells him that she had read the newspaper recently. The Gangotri glacier in the Himalayas has melting because of global warming. अब इसमें ये बताया गया, पहेली ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गंगोत्री ग्लेशियर जो होता है वो हिमालय में है एंड हैज स्टार्टेड मेल्टिंग, और वो पिघलना शुरू हो गया है। किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। व्हाट कैन बी डन, अब इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हम लोग एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरी इन अवर फाइट अगेंस्ट द एयर पॉल्यूशन। बहुत स्टोरीज़ हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें मतलब पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हमें नए प्लांटेशन करने चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इंडस्ट्रीज़ को बाहर की तरफ करना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा चीज़ें या मशीनें कुछ ऐसी यूज़ करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये सब चीज़ें की बहुत है। फॉर एग्जांपल ए फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली जो है इस समय मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती है इन द वर्ल्ड। इट वॉज बींग रिलीज फ्रॉम ए ऑटोमोबाइल्स रनिंग डीजल्स पेट्रोल। अब जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज जो भी रन हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच ए फ्यूल। अब डिसीजन ये लिया गया है कि CNG की गाड़ियाँ ज़्यादा मतलब यूज़ में लाएं। इस तरीके का गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। द मेजर हैव रिजल्टेड इन द क्लियर एयर फॉर द सिटी। इसमें क्या है कि अब अगर हम लोग CNG का यूज़ करेंगे, पेट्रोल का यूज़ कम करेंगे या नहीं करेंगे, तो शायद मतलब एयर पॉल्यूशन में कुछ कमी आ सकती है। यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल। अब कुछ अदर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब हमारे एरिया से हमको एयर पॉल्यूशन ख़त्म करना है, तो क्या चीज़ों का हम लोग को मतलब ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, द क्वालिटी ऑफ एयर ऑफ वेरियस लोकेशन इज़ मॉनिटर रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। अब इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो मॉनिटरिंग कर रही है किसकी, मतलब एयर की क्वालिटी की, किस लोकेशन की मतलब जैसे दिल्ली में एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, अब पंजाब में है कि नहीं है उसके बारे में देखेंगे, हिमाचल में है कि नहीं है उसके बाद, मतलब उस चीज़ को ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पॉल्यूशन अमंग द फ्रेंड्स एंड नेबर। और इस डाटा को यूज़ कर मतलब जनरेट करने के बाद ये पता चलता है कि पॉल्यूशन किस जगह पे ज़्यादा है। देयर इज़ नीड टू स्विच ओवर अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसल फ्यूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब इन्होंने बताया है कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करने की बजाय अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जिससे पॉल्यूशन ना हो। मतलब इस तरीके का हम लोग को वातावरण बनाना होगा कि जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो। These could be solar energy,
हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। अब इन्होंने बताया है स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है पार्ट में कैन मेक ह्यूज डिफरेंस, वो क्या करता है डिफरेंस पैदा करता है इन द स्टेट ऑफ द, मतलब हर स्टेट के एनवायरनमेंट्स में डिफरेंस पैदा कर देता है। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव एंड लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। अब इसमें क्या होता है वन महोत्सव एक मनाया जाता है जिसमें क्या होता है ट्री प्लांटेशन जैसे किया जाता है, तो वो हम लोग को करना चाहिए, इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ये चीज़ हर जगह फॉलो होनी चाहिए, हर लोगों को प्लांट लगाने चाहिए। भूजो एंड पहली वॉज वंस हैपन टू गो टू एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। अब वो लोग एक एरिया में गए जहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे थे ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों को जला रहे थे। दे हैव स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। अब जैसे ही धुआं फैलने लगा तो उन लोग को खांसी आने लग गई। तो पहली थॉट इट वुड बी ए बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन कंपोस्ट पिट एंड रदर देन बर्निंग। अब उनको ऐसे कर जलाने से उसको क्या करना चाहिए कंपोस्ट पिट में कर देना चाहिए। व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू थिंक, ये बात सही है, मतलब इस तरीके से जलाना चाहिए जिससे ज़्यादा धुआं ना हो, पोल्यूशन ना हो, इस तरीके से जलाना चाहिए जैसे धुआं उठता है वैसे खांसी आने लगती है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाटर पॉल्यूशन, वी लर्न वाटर इज़ ए प्रेशियस रिसोर्स। वाटर तो बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स है। थिंक ए लिस्ट द वेरियस एक्टिविटी इन विच वी नीड वाटर। We saw that the water is becoming scarce due to a increase of population, industries and agriculture activity. You have also studied how water become dirty after we use it for washing clothes, bathing etc. अब यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का, अब वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्व रखता है हम लोग की लाइफ में और वाटर से ही सारे काम होते हैं। एक दिन पानी नहीं आता हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में इसमें क्या बताया गया है वी सॉ दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर। अब आजकल वाटर जो है वो भी पॉल्यूटेड हो गया है। अब जैसे कि अब एयर पोल्यूशन के लिए भी कई जगह कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज़ जिम्मेदार होती हैं, लेदर इंडस्ट्रीज़ जिम्मेदार होती, उसी तरीके से वाटर पॉल्यूशन के लिए भी ये सब चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर विच स्पॉइल इट क्वालिटी एंड चेंजेस स्मेल एंड कलर। अब हम लोग कुछ गंदा पानी, कपड़े धोने वाला पानी, कुछ गंदा जैसे चीज़ें उसमें पानी में मिक्स कर देंगे तो वो तो पॉल्यूटेड हो ही जाएगा, ये तो हार्मफुल होएगा, इसको हम न पी पाएंगे, न कुछ कर सकते हैं इसका, न यूज़ कर सकते हैं। हम उसको नहाने में यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, उसको पीने में यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। Whenever harmful substance such as sewage, toxic chemical get mixed with water, अब जैसे ही हार्मफुल केमिकल होते हैं जैसे टॉक्सिक केमिकल होते हैं सब मिक्स हो जाते हैं जब पानी में तो वाटर बिकम पॉल्यूटेड। वाटर क्या हो जाता है पॉल्यूटेड हो जाता है। द सब्सटेंस दैट पॉल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट। तो जो सब्सटेंस पानी को ख़राब करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो भी है उसको, सीवेज के जो सब होते हैं जो पानी को ख़राब करते हैं तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाटर कैसे पॉल्यूट होता है। गंगा इज़ वन ऑफ द फेमस रिवर ऑफ इंडिया। गंगा हम लोग की बहुत फेमस नदी है। इट इज़ ए सस्टेन मोस्ट द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। इसका मोस्ट इसका वे क्या है द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन में। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर दिस डेली नीड्स। अब कई मतलब मिलियन की तादाद में लोग क्या हैं इसके ऊपर डिपेंड है किसी डेली नीड्स पे, लिवलीहुड मतलब जीविका पे। एंड हाउएवर रिसेंटली स्टडी द वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर found the Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. The pollution level have been rising for many years and we have reached this stage because it is town and city through which the river flow through a large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies उसमें डाली जाती है। अब इसमें क्या बताया कि जो गंगा नदी एक पवित्र नदी मानी गई है और जो कि जैसे कि नॉर्दर्न ईस्टर्न उस वे में बहती है। इस पे जो डिपेंडेंट हैं जैसे कि मतलब कई चीज़ें हैं जो इसके द्वारा चलती है, जैसे पानी का जो पानी हम लोग को नदी से ही मिलता है, नदी का पानी साफ़ करके हम लोग के घरों में सप्लाई किया जाता है, तो उस तरीके से जो पानी जो है हम लोग को मिलता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है, उसमें जो पॉल्यूशन जो गंदगी मिक्स हो रही है उसकी वजह से गंगा नदी का पानी जो है ख़राब होता जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है जो थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ गार्बेज, उसमें गार्बेज फेंक दिया जाता है।
उसमें अनट्रीटेड सीवेजेस के पाइपलाइंस खोल दिए गए हैं, डेड बॉडीज़ को विसर्जन कर दिया जाता है, डेड बॉडीज़ को पानी में डाल दिया जाता है, एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स, और कई अदर जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं उनको डायरेक्टली इनटू द रिवर, उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं। अब डेड बॉडीज़ को फेंकेंगे या कुछ सीवेज का कुछ प्रॉब्लम करेंगे तो इट विल हार्मफुल टू ड्रिंक, ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता है। मैनी प्लेस वेयर पॉल्यूशन लेवल आर सो हाई, कई जगहों पर पॉल्यूशन लेवल इसका बहुत हाई है, लाइफ कैन नॉट सर्वाइव, लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब पानी और हवा के बिना लोग जीवन कैसे जिएंगे। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर, अब एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया है किसको करने के लिए, गंगा नदी को सेव करने के लिए। वो क्या है, गंगा एक्शन प्लान, उसको क्या बोला जाता है, उस प्लान को गंगा एक्शन प्लान, एंड वॉज लॉन्च इन 1985, उसको कब लॉन्च हुआ है, 1985 में। इट एम टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर, अब इसको इसलिए बनाया गया है जो पॉल्यूशन लेवल है रिवर का वो कम हो जाए और नदी फिर से शुद्ध हो जाए। इंडस्ट्री, अब इसमें क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइट रिवर बियॉन्ड रिपेयर। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव नोन एज द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा 2016। लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जांपल, अब इन्होंने क्या किया है कि एक प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, ये चीज़ें बंद करने के लिए कि जो चीज़ें जैसे डेड बॉडीज़ उसमें डाल देते हैं और उसमें गंदा सीवेज पानी जाता है और भी चीज़ें जो उसमें जा रही हैं वो चीज़ें इसमें डालना लोग बंद कर दें और ये नदी फिर से पहले की तरह हो जाए, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। लेट अस टेक स्पेसिफिक एग्जांपल अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अब सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर, अब गंगा जो नदी है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में बह रही है वो मतलब वहाँ से होके गई है तो वो क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड है। एंड कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड टाउन इन यूपी, उत्तर प्रदेश का सबसे पॉल्यूटेड टाउन क्या है, कानपुर। पीपल कैन बी सीन बाथिंग, पीपल को हमने नहाते हुए भी वहाँ देखा, वॉशिंग क्लोथ, वहीं पे कपड़े धो देते हैं नदी में, तो जो साबुन का पानी है, डिटर्जेंट का पानी वो मिक्स हो जाता है जाके पानी में तो वो पॉल्यूटेड बना देता है। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, वो गार्बेज भी फेंकते हैं। फ्लावर्स, फूल जो भगवान को चढ़ाए फूल होते हैं उनका विसर्जन किया जाता है। अब गॉडेस एंड नॉन गॉडेस बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर, अब जो मूर्ति विसर्जन होता है वो भी वहीं पे होता है। अब जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं जो वो भी वहीं फेंक दिए जाते हैं रिवर में। एट कानपुर द मोस्ट ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो, अब इसमें क्या हो गया है, जो रिवर का फ्लो है बहुत स्लो हो गया है और मोस्ट ऑफ द मतलब पानी की जो जैसे गंगा नदी का पानी बहुत पहले उफान पे हुआ करता था, बहुत मतलब अब वो पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है और वहाँ पे उसको वो बहुत ही धीमी उसमें फ्लो में बहता है। कानपुर हैज़ मोस्ट 5000 इंडस्ट्री, कानपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, 5000 के आसपास इंडस्ट्रीज़ हैं। दीज इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, इनका क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्री यूनिट डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल, अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, टॉक्सिक केमिकल को बहाती हैं, वो कहाँ पे जाता है, सीधे जाके नदी में मिक्स हो जाता है। जो भी इसका डिस्चार्ज होता है टॉक्सिक केमिकल होता है, वेस्ट इनटू द रिवर। अब ये सब रिवर में मिक्स होने के बाद उसको पानी को पॉल्यूटेड कर देता है। अब ये पानी पीने के बाद बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। पहले क्या था, इस अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे पानी, शुद्ध पानी की वजह से कोई विशेष बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आजकल बीमारियां की तादाद बढ़ चुकी है। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटेड ऑफ द रिवर, अब क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, अब उसकी ग्लोरी मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर, अब गार्बेज है ये सब फेंका जाएगा रिवर में तो उसका गंदा पानी पीने के बाद तो ऑब्वियसली बीमारियां तो होंगी। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल इनटू रिवर, कई इंडस्ट्रीज फिर ये बता रहे हैं कि हार्मफुल केमिकल क्या करती हैं, रिवर में छोड़ देती हैं, स्ट्रीम्स में बहा देती हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर, एग्जाम्पल ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर मिल, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। टोटल ये है कि बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो कि अपना जो भी वेस्ट होता है, जैसे पेपर फैक्ट्री में जो भी ऑयल मटेरियल निकला, जो भी वेस्टेज हुआ, वो सब पूरा केमिकल जो होता है फैक्ट्री का सब नदी में मिक्स हो जाता है।
ये लोग उसी में बहाते हैं। The chemical release include and leads a fluoride with leads to toxicity in plants and animals. These are regulation of prevent these. Industry are supposed to treat the waste produced before discharging it water, but quite often the rule are not followed. The soil is also affected in pure water, causing changes in acidity, growth of worms and etc. अब इसमें क्या हो रहा है, जो पानी है, जो केमिकल मिक्स पानी आ रहा है, जो मतलब दिक्कतें हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि लिविंग बींग्स को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अब नॉन लिविंग बींग्स, जैसे मिट्टी है, मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही है, उसमें जो वॉर्म्स, जो हेल्दी वॉर्म्स होते हैं, जो हमारे खेतों के लिए बहुत कारगर होते हैं, वो मर जा रहे हैं केमिकल मिले पानी से। प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, प्लांट का टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफ पेस्टिसाइड एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। अब जैसे क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह जो बनते हैं, और ऑल दिस केमिकल डिजॉल्व, और ये सब क्या होता है, सारा केमिकल कहाँ डिजॉल्व हो रहा है, पानी में। एंड वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम द फील्ड। अब यही जो है वाटर बॉडीज क्या करता है, वॉश्ड करता है कहाँ, फील्ड में। दे ऑल्सो शेप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर। हैव यू सीन पॉन्ड विच लुक ए ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज दे हैव ए लॉट्स ऑफ एल्गीज ग्रोइंग इन देम। अब तुमने पॉन्ड्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, ग्रीन ग्रीन से दिखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एल्गीज उसमें उगी होती हैं। दिस कॉज द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल। इससे ये समझ में आता है कि इसमें क्या है, पानी में एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल है। विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड, जो कि फील्ड के द्वारा वॉश्ड हुआ है। दिस एक्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर एल्गी टू फ्लोरिश। Once these algae die, they serve as a food for decomposer like bacteria. अब ये algae die कर जाएंगी तो क्या होगा, they serve a food for a decomposer. किसके लिए? Bacteria. A lot of oxygen in the water, body get used up. अब क्या होगा कि lot of oxygen क्या हो जाएगा in the water and body get used up. This result decrease in oxygen level which may किल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब इसमें क्या होगा, इस रिजल्ट में कि ऑक्सीजन लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, एंड इट विल किल द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हम लोग को नदी के किनारे इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मैमल्स आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर के। इफ़ वाटर हैज़ दिस बैक्टीरिया it means that it has been contaminated by the fecal matter. If such water is used by us, it can causes various infection. अगर बैक्टीरिया किसी पानी में होते हैं और अगर हम उस पानी को यूज़ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, नुकसान करेगा, हम लोग को बीमारी दे देगा, इन्फेक्शन दे देगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पानी के पॉल्यूटेड होने से होती हैं। What is potable water and how is water purified? अब हम लोग देखेंगे कि वाटर को कैसे प्यूरिफाइड बनाया जा सकता है। बूजो इज़ वेरी अपसेट। बूजो बहुत अपसेट था। ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रंक वाटर। उसने पानी पिया विच लुक क्लियर, जो कि साफ दिख रहा था, एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल, जिसमें कोई स्मेल नहीं थी, बट स्टिल ही फील सिक, और उसके बावजूद वो बीमार पड़ गया। पहेली एक्सप्लेन दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिसीज। पहेली ने कहा जो पानी साफ दिखता है उसमें भी डिसीज हो सकते हैं, जैसे कि इट इज़ इसेंशियल टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि वाटर को यूज़ करने से पहले उसको प्यूरिफाई किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बाय बॉयलिंग, जैसे बॉयल करके ठंडा पानी, जैसे बॉयल किया पानी को, फिर उसको ठंडा कर लिया, फिर उसको पिया, तो वो हम पी सकते हैं, तो उससे तबीयत ख़राब नहीं होती है। लेकिन पानी देखने में साफ दिख रहा है और हमने उसको पी लिया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को बीमारी हो जाती है। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो सूटेबल होता है वाटर पीने में वो क्या होता है, पोर्टेबल वाटर। Potable water, you have seen how various physical and chemical process in the sewage treatment plant help to clean water before discharging it into the water body. Similarly, municipal bodies treat water before supplying to its household. अब ये कोशिश करते हैं जो वाटर सप्लाई होती है उसको क्लीन करने की, सप्लाई करने से पहले, जो मतलब जहाँ से पानी सप्लाई होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर सप्लाई करने से उसको पहले उसको क्लीन किया जाता है। ऐसा वो लोग पूरा ट्राई करते हैं कि वो क्लीन वाटर सबके घरों में जाए। कि वाटर कैसे फिल्टर होता है। द फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटीज़, जो फिजिकल मेथड होता है इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने का, ए पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज कैंडल टाइप फिल्टर। एक कैंडल टाइप फिल्टर आते हैं, उनके थ्रू भी ये चीज़ एक्टिविटी मतलब ये वाटर फिल्टर हो सकता है।
Many household was used as a boiling method for obtaining safe drinking. कई घरों में उबला पानी मतलब गर्म पानी करके पानी ठंडा आप कर लीजिए, उसके बाद पीजिए। इस तरीके के जो प्रोसेस हैं कई घरों में यूज़ हो रहे हैं ताकि पानी में जो जर्म्स हैं वो उनके बॉडी के अंदर न जाएं, बैक्टीरिया जो होते हैं। Commonly used chemical method of purifying water is done by chlorine tablets and bleaching powders to the water. We must quotation we should not use the chlorine tablet and the specified. अब कई केमिकल्स पहले यूज़ होते थे, जैसे पानी में डाल दो तो पानी साफ़ हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हम लोग को यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे क्लोरीन टैबलेट का यहाँ पे बताया गया है। Law of industrial unit should be strictly implemented so that polluted water is not disposed for directly into the rivers and lake. अब polluted पानी क्या है, लेक में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कानून बनाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रीज एरिया। सब इंडस्ट्रीज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। एट अवर इंडस्ट्रियल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। अब हर इंडिविजुअल को ये एक मतलब एक देखा होगा आपने कि वाटर सेव के बहुत बड़े बड़े पैम्पलेट्स वगैरह होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, और हम लोग को पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसके एड्स भी आते हैं टीवी पे। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अब हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं वाटर को? वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल मे बी यूज टू वाटर प्लांट इन द गार्डन। अब जो सब्जियों को धोने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी हम लोग जैसे प्लांट में गार्डन में डाल सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर ए डिस्टेंस फिनोमिना। पॉल्यूशन अब इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ अवर डेली लाइफ। और पॉल्यूशन क्या हो रहा है कि हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करेंगे एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस, द सर्वाइवल ऑफ अ प्लानट इज़ इन डेंजर। और जब तक हम लोग ये करेंगे तब तक क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट होगा, जो सर्वाइवल ऑफ प्लैनेट्स वो क्या है, डेंजर में पड़ सकता है। सो हमको इस बारे में बहुत जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, और हम लोग को ट्री प्लांटेशन में भाग लेना चाहिए, और कोई भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हवा के लिए जो जैसे एयर में पोल्यूशन जो हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो जाती हैं, उन सबको नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ completed today, and now we will do next chapter in next video. So please subscribe my channel.